भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान कल उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हुई। इस मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। पुतिन ने कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और भारत के बीच व्यापार बढ़ रहा है, खासकर कच्चे तेल और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। राष्ट्रपति पुतिन ने आने वाले चुनाव के लिए पीएम मोदी को गुड लक भी भेजा। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रयासरत हैं और हम भी यूक्रेन को लेकर उन्हें जानकारी देते रहते हैं। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा, रूस भारत का मूल्यवान साझेदार है और हमारे रिश्ते समय के साथ परखे हुए हैं। We will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. We will be able to discuss all the relevant current issues and talk the prospects of the Russian and Indian relationship. We have an open field of work ahead of us. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success. उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, एक बार फिर से जाहिर होता है कि भारत और रूस के रिश्ते जो हैं वो कितने मजबूत हैं। इस हिसाब से ये विदेश मंत्री का जो 5 दिन का दौरा है रूस का, इसमें और क्या कुछ रहने वाला है, किन चीज़ों पर हमारी इस दौरे में नज़र है? जी देखिए, काफी अहम दौरा है ये 5 दिनों का। और जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन के बयान से ही साफ होता है कि किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है अगले साल। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव है अगले साल और बहुत व्यस्तता का समय है, लेकिन जो एक एनुअल समिट जो भारत और रूस के बीच होता रहा है, जो कि आखिरी बार जो है वो 21 में हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है, तो ये उम्मीद जो है वो पुतिन ने जताई है कि अगले साल दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। पुतिन जो है वो भारत नहीं आ पाए थे, लेकिन एक बात है कि जो दोनों नेताओं के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो साफ नजर आती है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है। आखिरी बार पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान 2022 में हुआ था और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन वॉर को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से ये कहा था कि ये जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है, और इसी बात को कहीं न कहीं रेखांकित किया अपने बयान में राष्ट्रपति पुतिन ने। और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन मुद्दे को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी वो उसको सुलझाना चाहते हैं, और पुतिन की तरफ से ये भी कहा गया कि वो यूक्रेन को लेकर जो हालात है उनकी जानकारी जो है प्रधानमंत्री मोदी को देते रहते हैं। कई बार दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी यूक्रेन युद्ध खासतौर पर शुरू होने के बाद से जो हुई है, तो उसमें एक चर्चा का जो बड़ा विषय है वो यूक्रेन रहता है। तो जो आपने ये पूछा कि अगले इस दौरे के बीच जो है वो क्या सबसे ज्यादा अहम है, दोनों देशों के बीच जो है वो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। व्यापार का जो संबंध है 2025 तक उसमें इन्वेस्टमेंट जो है 50 जो बिलियन है वो करने का इरादा है। 30 बिलियन जो डॉलर का जो व्यापार है वो करने का इरादा है, जो अभी तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास का है। इसके अलावा जो रक्षा क्षेत्र में भारत जो है वो उत्पादन बढ़ाना चाहता है रूस के सहयोग से, और इस दौरे में इस बात को लेकर भी एक सहमति बनी है कि भारत जो है वो रूस के सहयोग से जो सैन्य हथियार है उसका उत्पादन जो है वो करेगा। इस तरफ जो है सहमति बनी है। इसके अलावा कुरन कलाम जो वहां पर जो प्लांट लगना है उसको लेकर भी बातचीत जो है वो आगे बढ़ी है। तो द्विपक्षीय रिश्ते के तौर पे न सिर्फ व्यापारिक तौर पे बल्कि जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग का जो मामला है और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग का मामला है उस पर भी बातचीत आगे बढ़ी है, और एक बहुत ही अहम ये दौरा जो है वो रहा है। अब ये देखना है कि जिस तरीके से इनवाइट किया है पीएम मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने, जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जरूर इस बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत को फोकस रखकर पुतिन ने बातें की है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदी लगा रखी, उसके बावजूद भारत ने वहां से तेल का जो आयात है वो जारी रखा है। भारत एक तेल का जो तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का आयातक देश है और अपनी 85% तेल के लिए ये जो आयात पर निर्भर करता है। रूस से भारत का जो तेल आयात है वो तकरीबन बढ़कर 40% हो गया है। रूस के निर्यात का कुल
कुल जो 40% है वो भारत आ रहा है। तो ऐसे में रूस की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही ये एक सहारा देने वाली बात है, क्योंकि दुनिया के जो दूसरे देश है, खासतौर पर यूरोप के जो देश है, वहां पे 40% तक रूस तेल निर्यात करता था, जो घटकर 4-5% रह गया है, क्योंकि उन देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है रूस के तेल पर। तो ये एक नई धुरी ये साबित हो रहा है भारत और रूस के बीच, जो जिस तरह का कॉपरेशन अभी भी चल रहा है, और दुनिया के देशों की आलोचनाओं के बावजूद भारत और रूस जो है अपने मजबूत रिश्तों की जो डोर है वो थामे हुए हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं।